जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोर्ड स्पेशल साइंस में। मैं हूं सूरज चौधरी और आपके लिए लाया हूं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जीव विज्ञान का क्वेश्चन। अगर आप किसी भी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये मेरी गारंटी है, अगर आप किसी भी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, वेरी गुड होने वाला है। इसको लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा और अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो गारंटी है इसमें से सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, जो है सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। हमारी जो लाइफ टाइम है उसमें लगभग एवरेज कितनी बार हम लोगों का हृदय धड़कता है। लगभग 2 अरब बार हम लोगों का हृदय एवरेज में लगभग धड़कता है। ठीक है, तो ये था आज का जो पहला क्वेश्चन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। अगर आप लोग पहले से जानते तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं जानते थे तो भी बताइएगा कि मैं नहीं जानता था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है। मानव के शरीर में जो हृदय पाया जा रहा है उसका कार्य किस तरीके से होता है और वो क्या करता है आखिर हमारे हृदय में। तो वो क्या करता है, हमारे हृदय में पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। वो क्या करता है, पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। जिससे क्या है, वो हमारे हृदय में ब्लड को पंप करने का काम करता है, तो इसलिए उसका कार्य कैसा है, पंपिंग स्टेशन की तरीके से उसका काम है। तो चलिए बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। जो आप लोग अपना ब्लड देखते हैं उसका जो कलर होता है कैसा होता है, रेड कलर का होता है। तो वो क्यों होता है और किसके प्रेजेंस की वजह से होता है। ठीक, तो रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक, हीमोग्लोबिन के कारण आपका रंग जो है कैसा होता है, लाल होता है। ठीक, अब ये जान गए आप कि हीमोग्लोबिन के कारण आपके खून का रंग जो है लाल है। लेकिन अब हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है जिसके कारण ये लाल होता है और हीमोग्लोबिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा होता है। और हीमोग्लोबिन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, HB से लिखते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। भाई शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है तो उसका कुछ काम तो होगा। तो शरीर में हमारे हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन कौन करता है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। यही वाला क्वेश्चन है यहाँ पर भी। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि लाल रक्त कणिकाएं RBC कहाँ उत्पन्न होते हैं, या RBC का फॉर्मेशन हमारे ब्लड में कहाँ होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि RBC होती है और क्या होता है, WBC होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ठीक, और RBC जो है आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं या रेड ब्लड कार्पोसल्स भी कहा जाता है। ठीक, ये ब्लड कार्पोसल्स में होती हैं। तो RBC जो रेड ब्लड कार्पोसल्स होती हैं वो कहाँ पे बनती हैं, उनका फॉर्मेशन या फिर उत्पन्न वो कहाँ पे होती हैं, तो अस्थि मज्जा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। ठीक, बोन मैरो जो है, बोन मैरो में ही इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक, या फिर उसको हिंदी में अस्थि मज्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि किसको RBC का कब्र कहा जाता है, या RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। मीन्स जो आपकी RBC होती हैं उनका जो लाइफ होता है वो कितना होता है, उनका लाइफ होता है छात्रों 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन होता है। जब वो डेड हो जाती हैं, जब सेल्स हमारी ये डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं, तो ये कहाँ पे जाती हैं, ये जाती हैं हमारे प्लीहा में। ठीक है, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। जो मैंने आपको अभी बताया 120 दिन होता है। ठीक, अब इसमें आता है कि सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य काम क्या है। सफ़ेद जो WBC पाई जा रही हैं, WBC जो है वाइट ब्लड कार्पोसल्स जो है, उनका काम क्या होता है, उनका काम रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है। हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो WBC में पाई जाती हैं। ठीक, WBC क्या करता है, हमारे बॉडी में अगर कोई जर्म्स इंटर कर जाता है तो उससे लड़के उसको बाहर करने का काम करता है। ठीक, अब ये जानिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। हमारे यूरिन का कलर कैसा होता है, यूरिन का कलर कैसा होता है, यूरिन का कलर होता है येलो। तो आप लोग जानिए कि ये येलो कलर क्यों होता है। ठीक, येलो कलर यूरोक्रोम के कारण होता है। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, यूरोक्रोम प्रेजेंट होता है। अगर आप लोग जानते थे तो कमेंट कीजिएगा ये जानते थे। ठीक, अगर ये क्वेश्चन आपके लिए नया है तो प्लीज़ फिर भी कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए है, गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है। जो आपकी गुर्दा है, गुर्दे का मतलब आपका जो किडनी है,
किडनी का जो यूनिट है उसे क्या कहा जाता है? बेसिक यूनिट जो होता है क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन से ही मिलकर के आपका जो है किडनी का फॉर्मेशन होता है, किडनी बनता है। ठीक। मानव शरीर में भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? एक क्वेश्चन ये भी देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे शरीर के अंदर, क्या हमारे बॉडी के अंदर जो है खून क्यों नहीं जमता है भाई? शरीर के बाहर जैसे ही खून निकलता है आप देखते हैं कि वो जम जाता है। ठीक। तो हमारे बॉडी में क्या पाया जाता है जिसकी वजह से खून नहीं जमता है? तो क्या पाया जाता है? हिपैरिन पाया जाता है, इसकी वजह से खून नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होता है? ठीक। अब जो रुधिर है, जो ब्लड होता है, हमारा जो ब्लड बना होता है वो किस किस से बना होता है भाई? आप लोग जानिए कि आपका जो ब्लड है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना है, एक तो प्लाज्मा है और दूसरा है ब्लड कार्पोसिल्स। ठीक है, पहला है प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड कार्पोसिल्स। अब जो रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा क्या बनती है? आपके प्लाज्मा में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है। अब आयोडीन युक्त हार्मोन्स कौन सा है? किस हार्मोन्स में आयोडीन पाई जाती है? थायरॉक्सिन हार्मोन में पाई जाती है। सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? सामान्यतः निषेचन जो होता है, जो फर्टिलाइजेशन जिसे कहा जाता है, वो कहाँ पर होता है भाई? फर्टिलाइजेशन जो होता है सामान्यतः वो कहाँ पे होता है? फर्टिलाइजेशन आपका गर्भाशय में होता है, जिसको क्या कहा जाता है? यूरेटस कह दिया जाता है। कहाँ पर होगा? यूरेटस में होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? यूरेटस होता है। अभी और आगे बताएंगे आपको फर्टिलाइजेशन यूरेटस में कहाँ पे होता है। ठीक है। अब एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, एमनियोसेंटोसिस एक ऐसा तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। भ्रूण में कौन सा लिंग है इसका जानकारी कौन देता है? एमनियोसेंटोसिस देता है। क्वेश्चन नंबर 20, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक भाई, लाइफ को बचाने वाले हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रीनल जो ग्रंथि होती है उसमें जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होते हैं। एड्रेनालिन जो हार्मोन्स का स्राव होता है आपके किडनी के ऊपर पाई जाती है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ठीक। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्लैंड को क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कहाँ पे पाई जाती है? हमारे ब्रेन में पाई जाती है। ठीक। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 23, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हो तो किसका प्रयोग किया जाता है? अब आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी फीमेल है वो जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो समय समय पर क्या कराया जाता है? अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। क्यों कराया जाता है भाई? गर्भाशय में शिशु है, उसकी विकास कैसा हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कैसे पता चलेगा? अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा। ठीक। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पदार्थ की पूर्ति की जाती है? अगर बच्चा अपनी माँ के पेट में है तो वहाँ पे खाना कहाँ से पा रहा है? वहाँ पे खाना कहाँ से पा रहा है? बीजांडसन से पा रहा है। ठीक है, किससे पा रहा है? बीजांडसन से पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? देखिए कभी कभी क्या होता है कि फीमेल लोग क्या करती हैं? नसबंदी करवा लेती हैं। जैसे जिसको कोई और बच्चा अब नहीं चाहिए वो क्या करती हैं? नसबंदी करवा लेती हैं। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, गाय और भैंस के थनों में दूध उतरने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? जो गाय और भैंस होती है उसमें ज़्यादा दूध उतरे इसलिए एक हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है, इसको कहते हैं क्या? ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? भाई TSH होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसका पूरा नाम क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है। ये क्या करता है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। वो कौन करता है? TSH हार्मोन्स करता है। क्वेश्चन नंबर 28, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा होता है। क्वेश्चन नंबर 29, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। भाई एक कोई एडल्ट है जो सामान्य
वयस्क पुरुष है उसके बॉडी में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml ब्लड में कितनी होती है? 5 ग्राम होती है। ठीक है, कितनी ग्राम होती है? 5 ग्राम होती है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसको अगर हम फ़ारेनहाइट में लिखते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रॉम्बिन का संबंध है? रक्त के जमाव से। प्रोथ्रॉम्बिन का संबंध किससे है? रक्त के जमाव से है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, देखिए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि आप अभी देखिए, अब यहाँ पे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, या उसे फिर कहते हैं अवटु। कौन सा हार्मोन्स लड़ो 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 उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? कौन सा हार्मोन्स लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? एड्रीनेलिन। कौन सा हार्मोन्स? एड्रीनेलिन। जो एड्रीनल ग्लैंड जो आपकी किडनी के ऊपर पाई जाती है, किडनी का शेप ऐसे है, इसके ऊपर क्या पाई जाती है? एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती है। ठीक, वहाँ से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रीनेलिन हार्मोन स्रावित होता है। जब आप कुछ देखते हैं, डर के भागते हैं, तो वहाँ पे लड़ो और उड़ो वाला फीलिंग आता है, तुरंत भाग जाओ, आपकी स्पीड तुरंत बढ़ जाती है। तो किस हार्मोन्स की वजह से? एड्रीनेलिन हार्मोन्स की वजह से। क्वेश्चन नंबर 34, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। ठीक है, किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका में इंसुलिन का स्रावण होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा। इस इंसुलिन का फॉर्मेशन देखिए कहाँ पे होता है? पेनक्रियाज द्वारा इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, जिसको हिंदी में अग्नाशय कहा जाता है, वहाँ से इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन कहते हैं। ठीक है, कौन सा श्वसन कहते हैं? वायु श्वसन कहते हैं। रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, एक होता है एरियल, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। जो एरोबिक वाला होता है वो यहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 38, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? देखिए आप सभी लोग जब सांस लेते हैं तो जब आप बाहर सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? लगभग 4% पाई जाती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। हृदय की मसल्स, हृदय आपका जो है, हार्ट जो है आपका किस मसल से बना होता है? कार्डियक मसल से बना होता है, या उसे कार्डियक पेशी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मनुष्य की त्वचा में किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? ठीक, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तलवे पे। जब आप अपना पैर देखते हैं, फुट देखते हैं, उसके नीचे जो तलवा जिसे कहा जाता है, उस पे सबसे मोटी त्वचा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या है? अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप देखते हैं कोई गोरा है, कोई काला है, तो क्यों है भाई? क्योंकि मेलानिन की वजह से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, टेंडान जोड़ता है, जिसको हिंदी में कंडरा कहा जाता है। टेंडान का क्या काम है? पेशी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक, जो कार्टिलेजिनस होती हैं या फिर जो मसल्स होती हैं उनको कहाँ से जोड़ेगा? उनको बोन से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। टेंडन का काम क्या है? मसल्स को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। आप बोन देखते हैं, बोन के ऊपर जो मसल्स आप देखते हैं लगी होती हैं ऐसे, वो किसकी वजह से लगी होती हैं? सिर्फ और सिर्फ टेंडन की वजह से लगी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 42, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि ये भाई वही ग्रंथि है जिसको अभी हम लोग पढ़े थे, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, वही है। आदमी के कंठ में किस भाग को एडम्स एप्पल कहा जाता है? आदमी के कंठ जो आपका गला होता है उसमें किस भाग को एडम्स एप्पल कहा जाता है? थायराइड उपास्थि को। किस भाग को? थायराइड उपास्थि को कहा जाता है। जब कोई भी बच्चा जब एडोलेसेंस में प्रवेश लेता है तो एडम्स एप्पल का जो मेल होते हैं उनका शेप बढ़ जाता है, उनकी वॉइस चेंज हो जाती है, और फीमेल में वॉइस उनकी पतली रह जाती है। मानव का शरीर लगभग कितने ग्राम का होता है? आपके ब्रेन की जो वेट है वो कितनी होती है? लगभग 1350 ग्राम होती है। रक्त जमने में किस त्वचा की रक्त के जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? Ca की मुख्य भूमिका होती है। मानव हृदय में कक्ष की संख्या क्या है? आपके हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं।
इंसुलिन अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है। इंसुलिन का स्राव क्या है? एक ग्लाइकोलिपिड ही है। वो इंसुलिन जो स्रावित होता है आपके बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। जिसको डायबिटीज हो जाता है उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, वो ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। आप जब पैर अपना देखते हैं तो उसमें जो हड्डी पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? फिबुला एवं टीबिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, गर्भाशय जिसको हम लोग ओम भी बोलते हैं के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूटरस। देखिए गर्भाशय जो ओम्ब होता है, ठीक, ओम्ब जो होता है उसी में बेबी का जो है डेवलपमेंट होता है। कोई भी बच्चा माँ के पेट में जब रहता है तो उसका डेवलपमेंट कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। और उसके लिए कौन से शब्द को यूज किया जाता है? यूटरस शब्द यूज किया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 51, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। ठीक, हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है उसका एक ही काम है ऑक्सीजन को ले जाना। और ब्लड में लाल रंग होता है वो भी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है? सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। मानव शरीर में हार्मोन्स में कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? पैराथायराइड हार्मोन्स क्या करता है? कैल्शियम और फास्फेट के लेवल को ब्लड में मेंटेन करने का काम करता है। मानव के शरीर के किस भाग में शुक्राणु को निषेचित करता है? मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु, डिम्ब का मतलब यहाँ पे अंडे से है। ठीक है, डिम्ब का मतलब यहाँ पे अंडे से है। जब आप देखते हैं स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। वो कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। ये कहाँ पाया जाएगा? फीमेल के यूरेटस में पाया जाएगा। जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसके कोने पे क्या लगी होती है? ओवरी लगी होती है। तो फीमेल में कितनी ओवरी पाई जाती है? 2 पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं 1 पेयर ओवरी। क्वेश्चन नंबर 55, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जम जाता है? रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। आपके ब्लड में अगर अपशिष्ट पदार्थ जम जाएंगे तो किडनी काम करना बंद कर देगी, क्योंकि वो फिल्टर करती है। तो उसमें जब अपशिष्ट पदार्थ भर जाएंगे तो वो काम करना बंद कर देगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डायलिसिस करवाना पड़ेगा, अगर या तो फिर किडनी आप चेंज करवाइए। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या होता है? घट जाएगा भाई। कोई अगर व्यक्ति है वो बूढ़ा हो गया है तो उसका जो रक्त दाब है, ब्लड प्रेशर है, वो क्या होगा? घट जाएगा। सेरिब्रम किससे संबंधित है? सेरिब्रम की बात आती है तो ये आपके ब्रेन से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपके ब्रेन से संबंधित है। आपके ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो ये सेरिब्रम जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाएगा? फोर ब्रेन में पाया जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रमस्तिष्क है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रमस्तिष्क है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फोर ब्रेन कहते हैं। अब फोर ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? आपका सेरिब्रम है। और सेरिब्रम को ही मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर ब्रेन कहा जाता है। मानव शरीर में किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? किस कोशिका में रीजनरेशन की कैपेसिटी सबसे कम होती है? रीजनरेशन का मतलब दोबारा बनने की कैपेसिटी सबसे कम किसमें होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। क्वेश्चन नंबर 60, यदि एक पिता का रक्त ए है और माता का रक्त ओ है तो बताइए उनके पुत्र में कौन सा वर्ग हो सकता है? ओ हो सकता है। कौन सा ब्लड ग्रुप? ओ हो सकता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये किसी को भी दे सकता है, क्योंकि इसके पास जो एंटीबॉडी है वो कोई भी एंटीबॉडी इसके पास नहीं है, इसलिए ये किसी को भी दे सकता है। और ये किसी के भी कोई भी ब्लड ग्रुप हो ये सबको दे सकते हैं, इसीलिए ये रेयर होता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार वाले रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, तो वो किस किस को दे सकता है? मान लीजिए किसी की तबीयत ज़्यादा सीरियस है तो वो किसको दे सकता है? भाई ए बी वाले को वो दे सकता है। और किसको दे सकता है? बी वाले को दे सकता है। अगर ओ वाले को देने जाएगा
तो वो नहीं दे पाएगा। अब ए बी वाले के पास क्या है, ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों हैं, और बी वाले के पास बी एंटीजन है, तो इसका बी एंटीजन यहाँ पे अगर ए बी वाले को दे रहा है तो बी से बाइंड कर जाएगा, और अगर बी वाले को दे रहा है तब तो उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर ए बी है और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चे में रुधिर होने की संभावना कैसी रहेगी, रुधिर वर्ग क्या रहेगा, ए या बी रहेगा। संतानों में भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। जब कोई भी बच्चा फीटस डेवलपमेंट में होता है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, तो बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहा जाता है। इसका क्या कारण है, या तो पिता RH पॉजिटिव होगा या तो फिर माता RH निगेटिव होगी, तभी बच्चे की मृत्यु होगी अगर किसी बीमारी से, जिस बीमारी का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्वेश्चन नंबर 65, सर्वात्रिक ग्राही या यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन से ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। तो भाई ब्लड ग्रुप ए बी जो है सबसे ले लेगा, ठीक, और ब्लड ग्रुप ओ है वो सबको दे देगा। तो यूनिवर्सल डोनर ओ हो गया, यूनिवर्सल रेसिपेंट कौन हो गया, ए बी हो गया, यूनिवर्सल डोनर ओ है आपका। यदि किसी पुरुष का रक्त ए बी हो तथा महिला का रक्त बी ग्रुप बी हो, उनकी संतानों में कौन से रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकते, ओ नहीं हो सकता भाई। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, मनुष्य के शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती हैं, ठीक। मेरे प्यारे छात्रों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर प्लीज़ नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्या करें, प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा जिससे हमको लगे कि हाँ आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अगले 100 क्वेश्चन के साथ। बायोलॉजी का ही क्वेश्चन रहेगा, साइंस का ही क्वेश्चन रहेगा। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए मैं जीके से रिलेटेड जो 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं उपस्थित करवाऊँगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।